नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज की बहस में मुद्दा कुर्सी से जुड़ा हुआ है। दरअसल आज दिल्ली का हम जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल की हम बात करेंगे। उन्होंने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में आज कुछ अलग तस्वीर नजर आई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कुर्सी नहीं मिलने से नाराज होकर समारोह छोड़कर चले गए। उनका आरोप था कि संसद सदस्यों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। उधर इस पर आपका कहना है कि समारोह में बीजेपी के कई नेता मौजूद थे, उन्हें डॉक्टर हर्षवर्धन के सम्मान में कुर्सी खाली कर देनी चाहिए थी। वहीं बैठने की उचित व्यवस्था नहीं किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सीधे सीधे केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। इस बीच मीडिया में मामले ने तूल पकड़ लिया तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके गलत तरीके से खबर दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो मनपसंद सीट नहीं मिलने की वजह से समारोह छोड़कर नहीं गए, बल्कि वो जिस जगह बैठे थे उस जगह से उन्हें उठा दिया गया था और 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई सीट नहीं दी गई, जिसके बाद वो वहां से चले आए। What happened, sir? Parliament members का के लिए एक सीट। What happened, sir? Parliament members का के लिए एक सीट। What happened, sir? Parliament members का के लिए एक सीट। What happened, sir? Parliament members का के लिए एक सीट। What happened, sir? Parliament members का के लिए एक सीट। What happened, sir? Parliament members का के लिए एक सीट। What happened, sir? Parliament members का के लिए एक सीट। What happened, sir? Parliament members का के लिए एक सीट। हमारे उपराज्यपाल महोदय का ये पहला जो है फंक्शन है और हम उसके अंदर खुशी से शरीक हुए। कुर्सी नहीं भी मिली तो भी हमारी जो है शुभकामनाएं उनको हैं। मगर हर्षवर्धन जी दिल्ली के पुराने और सीनियर नेता हैं और उनकी काफ़ी इज्जत है दिल्ली के अंदर। मुझे लगता है कि उनके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता वहाँ पे थे, किसी ना किसी को उनकी कुर्सी ऑफर करनी चाहिए थी। तो थोड़ा बेहतर होना चाहिए और मुझे लग रहा है अपने पुराने लीडर्स की और अपने सीनियर लीडर्स की इज्जत बीजेपी के हमारे साथियों को करनी चाहिए। बड़े दुख की बात है कि मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर हर्षवर्धन जो मेरे साथ भी एमएलए रहे हैं, वो चाहे बीजेपी के हैं किसी भी पार्टी के हैं, लेकिन आज लोकतंत्र की अनदेखी और एक मेंबर पार्लियामेंट को अपमानित होना पड़ा। दिल्ली सरकार के लिए शर्म की बात है। कुछ सवाल हम लेकर आए हैं जिस पर चर्चा करेंगे। सवाल ये, क्या सिटिंग अरेंजमेंट सही ना होने की वजह से शपथ ग्रहण समारोह छोड़कर जाना ठीक है? सवाल ये भी, क्या देश से खत्म हो सकेगा वीआईपी कल्चर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, साल 2017 वीआईपी कल्चर खत्म हो गया था और उन्होंने कहा था एवरी इंडियन इज स्पेशल, एवरी इंडियन इज अ वीआईपी। फिर क्या नेताओं को ये बात समझ नहीं आई? सवाल एक और, क्या गलती से सिटिंग अरेंजमेंट सही नहीं था? अगर गलती हो गई, देखिए एक तो इंटेंशनली हुआ, एक गलती हुई। अगर इंटेंशनली हुआ तो भी जवाब जरूरी है और अगर जानबूझ के किया गया तो हम सवाल कर ही रहे हैं। लेकिन बात यह भी कि क्या कार्यक्रम छोड़ देना उपराज्यपाल का और फिर आप शिकायत कर रहे हैं मुख्य सचिव से और फिर कहते हैं कि एक लेटर वो लिखेंगे और फिर उपराज्यपाल से भी शिकायत करेंगे। कई पहलू हैं इस आज की जो घटना घटी है, इसके हम इसे बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। घनेंद्र भारद्वाज जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहनलाल गिहारा जी प्रवक्ता बीजेपी, मुन्ना खान नेता कांग्रेस पार्टी से, धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सुनील सक्सेना रिटायर्ड सचिव दिल्ली सरकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सुनील सक्सेना जी आपसे इसकी शुरुआत करूंगी क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है और आप हमें बारीकी से बता सकते हैं जो टेक्निकलिटीज होती हैं, जो हमारे व्यूअर्स इस चीज को समझना चाहें। अगर एक उपराज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, उसकी व्यवस्था दिल्ली सरकार करती है या किसी भी राज्यपाल या उपराज्यपाल का होता है तो वहां की जो सरकार होती है, ये पूरा जो एक व्यवस्था है सर बताइएगा एक बार, ये प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अपमानजनक स्थिति है। जब उपराज्यपाल ने अभी शपथ नहीं लिया है, इसका मतलब उन्होंने कार्यालय ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे में दिल्ली सरकार का पूरा उत्तरदायित्व होता है और राज्यपाल उपराज्यपाल जी के कार्यालय में एक प्रधान सचिव की पोस्ट होती है, उसके नीचे बहुत सारे सचिव होते हैं और एक पूरा कुनबा होता है जो चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर को
ये कार्यक्रम के बारे में पूरी तरह से सूचित करता है। और हम लोग इस तरह की मीटिंगें और सभाएं बहुत सारी हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और डॉक्टर हर्षवर्धन एक चांदनी चौक के सिटिंग एमपी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं और दिल्ली में इनका बहुत अच्छा सम्मान है अपनी स्थिति एमपी होने के नाते। और एक पुराने स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो ये इनके साथ में दुर्व्यवहार एक तरह से मैं कहूँगा किया गया और अनजाने में किया गया ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट ये चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर तक जाता है। अगर इन्हें 17 मिनट तक इंतजार करने दिया गया और इन्हें कुर्सी नहीं दी गई तो ये पूरी तरह से इनका जो है एक तरह से अपमान करने की और एक पहले दिन ही एक झगड़े की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है। अब इसमें अनजाने से किया गया ऐसा समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट पूरा नाम के साथ में जाता है और सीटिंग अरेंजमेंट पे हर जगह नाम लिखे होते हैं और उनको सूचित भी किया जाता है। जो सम्मानित अतिथि बुलाए जाते हैं उनको भी बताया जाता है कि साहब आपकी चौथे नंबर की रो में तीसरी लेफ्ट से तीसरी कुर्सी है। और मैं ये भी कहूंगा कि जो वीआईपी कल्चर की बात की जा रही है तो वीआईपी कल्चर तो खत्म है, लेकिन जब सभाओं में एलजी की स्वेरिंग इन सेरेमनी या कोई बड़े समारोह में सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है तो वहाँ ये ध्यान जरूर रखा जाता है कि जनता के एमपी, मिनिस्टर और लोकल जो हमारे राज्य है विधानसभा के जो मंत्री हैं उन सब का किस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा। तो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार की गलती है। सर मैं जब इस बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन पाई। मैं एक सवाल और आपसे लेती हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों से बातचीत करूंगी। 2021 13 जुलाई मध्य प्रदेश का जिक्र करेंगे, भोपाल। वहां पर राज्यपाल का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था और एसी और लिफ्ट खराब थी। इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई और फिर जो जिन अधिकारियों का नाम आता है उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया जाता है। यहां पर भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और ये जो राज्यपाल के उपराज्यपाल जी के कार्यालय में प्रधान सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव हैं और मुख्यमंत्री, इन तीनों को मिलकर इसका जवाब देना चाहिए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि जब कोई स्वेरिंग इन या कोई बड़ी महत्वपूर्ण सभा हो रही है उसमें सभी इंपॉर्टेंट राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को बुलाया गया है। सिटिंग एमपी का तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ओहदा होता है और दिल्ली में सिटिंग एमपी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर दिल्ली में प्रशासन करना है तो मैं समझता हूँ हमारे नए एलजी साहब विनय सक्सेना पूरी तरह से बहुत अनुभवी हैं और उन्हें हर्षवर्धन जी का और सभी जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनका सहयोग चाहिए होगा। और इस पर जो कर्मचारी या अधिकारी इसमें लगे हैं वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और मैं तो कहूंगा कि ये प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री तीनों को मिलकर इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, ये एक पहलू हुआ। सर एक चीज और, बस छोटा सा एक और सवाल, फिर आपसे और बातचीत करेंगे आगे। यदि ये जानबूझ के भी हुआ, माना जाए ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अगर ये जानबूझ के भी हुआ तो क्या उपराज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह आप छोड़कर चले जाएंगे? मैं ये भी इस पहलू पर भी सर बात करना चाहती हूँ। आपके हिसाब से क्या ठीक होना चाहिए? देखिए, किसी भी जो चुना हुआ एमपी है, सांसद है, उसे 17 मिनट तक अगर इंतजार कराया जाए तो बहुत ही खराब बात है, शर्मनाक है, अपमानजनक है। लेकिन हर्षवर्धन जी इतने अनुभवी हैं और छोड़ के जाना या उन्होंने अपना प्रयास जरूर किया होगा, इसके बारे में तो हर्षवर्धन ही डॉक्टर हर्षवर्धन ही जवाब दे सकते हैं। कि मैं समझता हूं उन्होंने जरूर ऐसा प्रयास किया होगा कि उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए और कहीं ना कहीं जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी ये बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये उत्तर तो मैं समझता हूं कि हर्षवर्धन जी ज्यादा बेटर देंगे, लेकिन उनका जाना जो है वो निश्चित रूप से एक अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है। दिल्ली में पहले दिन राज्यपाल आए हैं, यही डॉक्टर हर्षवर्धन को 17 मिनट तक वेट कराया और डॉक्टर हर्षवर्धन ये बताएंगे कि उन्होंने जरूर प्रयास किया होगा कि भाई उन्हें सम्मानजनक स्थिति में कहीं कुर्सी दी जाए। ठीक है सर, ये मैंने इसीलिए आपसे शुरुआत में बातचीत की ताकि हमारे दर्शक जो हैं इसका मूल समझ पाए। आपने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो जरूर इसका जवाब पूरा एक चार्ट बना के दिया जाता है, चीफ सेक्रेटरी के पास भेजा जाता है, चीफ मिनिस्टर के पास जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है।
और बकायदा प्रोग्राम की तैयारी तो 4-5 दिन पहले से हो जाती है। हमने भी ये खबर दर्शकों को बहुत पहले बता दी थी कि भाई इस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा, यहाँ पर होगा, ये लोग आएंगे, इस तरह की तैयारियां हैं। तो यानी कि लापरवाही, हमें कहे कि गलती से कोई गलती हो गई तो उसकी संभावनाएं वैसे कम ही लगती हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और आपने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जवाब देंगे, तो उनका जो ट्वीट है मैं एक बार दर्शकों को बता देती हूँ। मीडिया में गलत रिपोर्टिंग की जा रही है कि मनपसंद सीट नहीं मिलने के कारण उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह से मैं चला गया। एक अधिकारी ने मुझे जहां बैठाया वहां बैठ गया। दूसरे अधिकारी ने सीट रिजर्व बताकर उठा दिया तो उठ गया। 15 मिनट इंतजार किया कि कहीं सीट दी जाएगी, नहीं दी तो लौट आया। अगर ये एक शब्द सच्चा है तो ये तो अपमान की स्थिति है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मैं भारद्वाज जी आपसे इसका जवाब लूंगी। थोड़े सवाल आपके लिए तैयार हो रहे हैं, सुनते रहिएगा सभी मेहमानों को बड़े इत्मीनान से। मोहनलाल जी, आपसे बात हुई होगी, क्या हुआ आपके नेता के साथ सर? हमारे जो साथी थे कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है का काम है, और भी तो मुख्यमंत्री के अंडर, और ये सारा जो अरेंजमेंट करता है बेसिकली राज्य का मुख्यमंत्री करता है, और मुख्यमंत्री मतलब केजरीवाल जी। लेकिन केजरीवाल जी का तो क्या है हाल सबको मालूम है। केजरीवाल जी ये जो आप चूक बता रहे हैं, आपने भी पूरी डिटेल बताई कि किस तरह से हर्षवर्धन जी एक कुर्सी पे बैठे, फिर उनको वहां के किसी इशारे पे या एक कहने पे उनको वहां से उठाया गया। उनका लगातार 17 मिनट तक इंतजार करते रहे। उसके बाद जब उनको कुर्सी नहीं दी गई तो एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है वो कब तक अपमान सहन करेगा? आखिरकार है तो वो भी। तो कुल मिला के देखिए जिन्हें कुल मिला के जानबूझ के किया गया कृत्य जो अच्छा नहीं है। और जब तक केजरीवाल जी की बात है, कहाँ रखेंगे वो सांसद जी का ख्याल, क्योंकि केजरीवाल तो हर समय बाबा, अरे जब जिसने जनता का नहीं रखा ख्याल तो वो कहाँ जनप्रतिनिधि का ख्याल, जनता का ख्याल। केजरीवाल जी का तो बिल्कुल उनके खून में है। नहीं सर सुनिए नहीं सर, ये खून में है और ये सब। मैं बड़ी रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा आप लोग अपनी बात रखिए, लेकिन अपने शब्द बहुत ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। मेरे तो चलो शब्द में वापस ले लेता हूँ। हाँ नहीं, जरूरी है सर। हम किसी के लिए भी मुख्यमंत्री हैं वो चुने हुए, और मैं तो कहती हूँ कि आपके लिए भी कोई इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करेगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगी। हम अपनी बात अच्छे शब्दों से रख सकते हैं। प्लीज सर थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं बाकी मेहमानों से गुजारिश करती हूँ। हाँ बात भी मैंने शब्द अपने वापस ले लिए जीनत जी। ठीक है सर, लेकिन जरा केजरीवाल जी को और केजरीवाल के लोगों को जरा समझा दीजिए कि इस तरह से पहले ही दिन जब यहाँ पे एलजी आए, उनके पहले ही दिन आप किसी जनप्रतिनिधि, और वो भी एक महत्वपूर्ण है, बड़े सीनियर हैं, जिन्होंने इस देश को नहीं पूरी दुनिया को पोलियो से मुक्त कराया, ऐसे व्यक्ति का जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत का अगर आप मान करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। ना हमारे लिए अच्छा है, ना दिल्ली के लिए अच्छा है, और ना ही ये देश से बाहर भी जो दुनिया देख रही है ये अच्छा नहीं है। अब ये एक पहलू हुआ भारद्वाज जी से मैं इसका जवाब जरूर लूंगी जी। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि कार्यक्रम छोड़ के चले जाना, सर उपराज्यपाल आप किसी का स्वागत ऐसे करेंगे? हमारा संयम, हमारा धैर्य सभी का अपना अलग अलग होता है, लेकिन मैं एक बहुत बुनियादी सी बात आपसे पूछ रही हूं। और सर एक और चीज होती है, हम जितने बड़े ओहदे पर होते हैं हमसे शायद ज्यादा बड़प्पन की, संजीदगी की, सहन शक्ति की उम्मीद की जाती है। तो आपने अपने स्तर पर क्या किया? जीना जी, आपने बड़े विस्तार से बताया कि वो एक सीट पर बैठने के बाद 17 मिनट तक वो उनको वहां से कोई उनका भाई, क्योंकि मुख्यमंत्री का सारा ही सिस्टम था, तो मुख्यमंत्री के इशारे पर उनको वहां से उस सीट से अपमानित कर खड़ा किया गया। और 17 मिनट तक एक व्यक्ति जो केंद्रीय मंत्री रहा हो, जिसने पूरी दुनिया को पोलियो से मुक्त कर किया हो, वो 17 मिनट, जो वर्तमान में सांसद है, 17 मिनट तक खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। आप उसके धैर्य का कितना इम्तिहान लेंगे? कितनी क्या चाहते हैं? वो पूरे के पूरे कार्यक्रम तक खड़े रह के वहां अपमानित होते रहते? खड़े होने में एक पहलू है, दूसरा पहलू मैं फिर से आपसे बड़े सरल शब्दों में पूछती हूँ सर। पहलू बता रहा हूँ,
मेरे पहलू पर आप नहीं आ रहे ना सर। सुनिए 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 सुनिए। हर्षवर्धन जी के बजाय जरा केजरीवाल जी वहां 17 मिनट तो छोड़िए, अगर 1 मिनट भी खड़े हो जाएं, केजरीवाल तो जाते तक नहीं है जब उनको सम्मानित करके कार्यक्रम बुलाया जाता है। अब ये तो अब जब ऐसी स्थिति आएगी तो बात करेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है उसी पर बात करते हैं। मैं कहता हूं आपने अच्छा चलिए ठीक है, उन्होंने अपमानित किया, साजिश की, आपने उपराज्यपाल का कितना सम्मान किया? मुझे आप ये बताइए। मैं ये प्रश्न सर पूछा जाएगा, ये प्रश्न पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं इस प्रश्न से बिल्कुल भी इस पर आप जवाब दीजिएगा प्लीज। हाँ जल्दी से। संकोच कर रहा हूं मैं, जरा भी नहीं भाग रहा हूं, लेकिन आप जरा समझिए, एक व्यक्ति को समझिए, आखिरकार हम भी तो इंसान है। आप और मैं अपने घर में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं और रिश्तेदार यदि अगर 15 मिनट तक हमको खड़ा कर दे, खड़ा नहीं कर दे, पहले बैठ जाए और बैठ के उनके बाद खड़ा कर दे और खड़ा रखे, तो क्या आप और मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकेंगे? क्या आप और मैं किसी के यहाँ भी जाएंगे? अरे साहब हम सर आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं 17 घंटे भी खड़ी रहूंगी। मैं मेरे पद का, और मेरे पद को छोड़िए, उपराज्यपाल हैं तो मैं उनके सम्मान में तो 17 दिन भी खड़ी रहूंगी। लेकिन क्या व्यवस्था, आप समझिए मेरी बात। और अगर किसी ने जानबूझ के किया तो वो तो जनता के सामने आ जाएगा सर, यही तो टेस्ट है। लेकिन ये मैं फिर कहती हूं, ये हम सबके निजी विचार होते हैं, और मैं ये बार बार कहती हूं कि हम जितने ज्यादा जिम्मेदार पद पर होते हैं शायद हमसे ज्यादा उम्मीद की जाती है। मैं किसी को सही गलत नहीं ठहरा रही हूं, लेकिन जो स्थिति हुई वो शर्मनाक थी। भारद्वाज जी, ठीक है सर, मैं एक बार बाकी मेहमानों को शामिल करूं, मैं पूरा मौका देती हूं शुरू में सभी को। भारद्वाज जी क्या हासिल हुआ आप लोगों को? जो आरोप लग रहे हैं अगर वो सही है तो आप लोगों ने जानबूझ के किया, और अगर नहीं तो क्या हुआ वो आप बताइए आज इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में। देखिए जीनत जी, पहले तो मैं आपको व्यवस्था बता दूं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये होम मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव है दिल्ली के। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब शपथ लेते हैं तो राजनिवास कार्यालय है जो सारी चीजों का राजनिवास में व्यवस्था करता है। निश्चित तौर पर पूरी स्वेरिंग सेरेमनी जो थी वो राजनिवास कार्यालय में रखी हुई थी। वहां कौन कैसे बैठेगा, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगी, सब राजनिवास कार्यालय। राजनिवास कार्यालय चीफ मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट नहीं करता, राजनिवास कार्यालय की रिपोर्टिंग और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की रिपोर्टिंग जो है वो सेंट्रल होम मिनिस्टर का अमित शाह साहब को है। अब जो भी घटना हुई, मैं पहली बात तो मैं भी इस घटना से बहुत दुखी हूं, बहुत व्यथित हूं, क्योंकि हर्षवर्धन जी एक वेटरन लीडर रहे हैं। 93 से जो दिल्ली की पहली विधानसभा थी उस विधानसभा के सदस्य रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, सेंटर में मंत्री रहे, एमपी रहे, और उसके अलावा दिल्ली की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो मंत्री भी रहे दिल्ली सरकार में। तो जिस तरीके से हर्षवर्धन जी का अपमान आज राजनिवास कार्यालय की तरफ से किया गया, और राजनिवास, क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर साहब चलाते हैं और राजनिवास की रिपोर्टिंग जो है दिल्ली सरकार को नहीं है, वो होम मिनिस्टर साहब को है। तो निश्चित तौर पर जो राजनिवास कार्यालय ने आज जिस तरीके से अपमानित करा, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत व्यथित हूं, और मेरी पूरी सहानुभूति डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ है। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कल्चर रहा है, और हर्षवर्धन जी आज पहली बार कुर्सी नहीं मिली, हर्षवर्धन जी की कुर्सी तो मोदी जी ने छीन ली। देखिए कोविड काल था, हर आदमी कहीं ना कहीं सर ये लोग आप लोग पॉलिटिकल टिप्पणियों से थोड़ा सा बचिए, बहुत संजीदगी भरा विषय। भारद्वाज जी सुनिए जरा सर, आपने अपने नेता सौरभ भारद्वाज जी, सर सुनिए ना सर, आप अपनी बात रखिएगा, ये आप ही लोगों का प्रोग्राम है। मैं एक काउंटर सवाल आपसे करती हूँ। आपने अपने नेता सौरभ भारद्वाज जी को सुना, उन्होंने कहा कि भाई हर्षवर्धन जी बहुत बड़े नेता है, बीजेपी के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, कुर्सी छोड़ देते उनके लिए। ये जवाब होना चाहिए था क्या? बीजेपी के ही नेता, मैं पहली बात तो ये कि उन्हें निमंत्रण दिया गया होगा, वो आए। सुनिए ना, उन्हें निमंत्रण गया, वो आए। और सुनिए, मैं एक और खबर बता देती हूं, बाद में सोफे लगवाए गए। क्या ये पहले नहीं लग सकते थे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप बता दीजिए कि मैं गलत कह रही हूँ। जीनत, हाँ बोलिए। जीनत, मैंने जो आपको बोला शायद आपने समझा नहीं। आपका जो बीट रिपोर्टर जो राजनिवास को कवर करता, आप उससे व्यवस्था पूछिए कि राजनिवास कार्यालय का प्रोग्राम था। राजनिवास कार्यालय सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस होम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट करता, पूरी व्यवस्था राजनिवास कार्यालय की थी। मैं भी तो नहीं कह रहा हूँ, सौरभ भारद्वाज ने कहा है। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें?
कोई रोल नहीं है इसमें, राजनीति ठीक है। करने का प्रोग्राम था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ओथ लेनी थी। आप अपने बीट रिपोर्टर पर वहां सिटिंग अरेंजमेंट कौन होगा, कौन गेस्ट होंगे, किनको इन्विटेशन जाएगा, एमएलए कहां बैठेंगे, ब्यूरोक्रेट कहां बैठेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां बैठेंगे, आम जनता कहां बैठेगी, भारतीय जनता पार्टी के सुनील जी को कहां बैठेंगे? दिखाइएगा, सुनील सक्सेना जी को दिखाइएगा। सब इन्विटेशन उन्होंने दिए। ठीक है। सुनील सक्सेना जी को नहीं जानकारी थी, जो बता रहा हूं सर रिटायर्ड सचिव हैं सर दिल्ली सरकार के, ऐसे ना कहें सर। अरे नहीं, मैं बता रहा हूं ना, जिनको ये नहीं पता, जो ये कह रहे कि दिल्ली सरकार व्यवस्था करिए, उस आदमी से मैं क्या अपेक्षा करूंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि राजनिवास कार्यालय ही व्यवस्था करता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ओथ सेरेमनी थी, पूरे का पूरा मैनेजमेंट जो था वो राजनिवास कार्यालय का था। उनको सिटिंग अरेंजमेंट बनाने थे, इन्विटेशन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस से जाता है, कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। और वो जो सौरभ भाग करने का, मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यकर्ता बैठे थे, किसी एक आदमी में इंसानियत नहीं थी कि हर्षवर्धन जैसा सीनियर आदमी खड़ा है और वो उसको कुर्सी ये पर बैठे। इंसानियत तो फिर अगर आप सर सुनिए ना, सुनिए, यदि आप इंसानियत का जिक्र करेंगे तो ये तो हम मुझे लगता है कि उस हॉल में जितने लोग मौजूद थे सभी को दिखानी चाहिए थी, ठीक है ना। हम उसमें क्यों देखें बीजेपी है, हम क्यों देखें कांग्रेस है, हम क्यों देखें? राजनिवास, मैं कह रहा राजनिवास कार्यालय को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। अब तक तो राजनिवास कार्यालय से एक प्रश्न उठा देना चाहिए था, और हर्षवर्धन मैं इस पर बात करूंगी, ठीक है, मैं इस पर बात करूंगी, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी यानी कि इस विषय पर जानबूझ के राजनीति कर रही है, लापरवाही उन्हीं की तरफ से की गई। राजनिवास कार्यालय, मैं फिर कह रहा हूं राजनिवास, क्योंकि उपराज्यपाल की ओर सेरेमनी थी, राजनिवास कार्यालय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस है उनकी पूरी व्यवस्था थी, वही प्रोग्राम था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस जो है और दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसकी रिपोर्टिंग जो है, ठीक है। मैं एक बार मुन्ना खान जी के पास जाऊंगी। मुन्ना खान जी, कांग्रेस के नेताओं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा इंतजार कराए सर आपको। हाँ, वो शुरुआत में सभी से पूरी बात सुननी जरूरी हो जाती है सर, तो आप समझेंगे बारीकी। मुन्ना खान जी, ये जो हुआ ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें दो सवाल हैं, क्या जानबूझ के हुआ या फिर गलती हो गई? और अब जो हो रहा है और जिस तरह से आमने सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है कि गलत हुआ, या आप लोगों के पास क्या इसका सॉलिड आंसर है? जिन्हें जी, सबसे बड़ी बात तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब है वो दिल्ली के बहुत ही बड़े नेता हैं बीजेपी के अंदर, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। और वो पूर्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, और बीजेपी के वो सीएम कैंडिडेट भी थे। तो उसके साथ इस तरीके का दुर्भाव होना, मैं समझता हूँ बहुत ही चिंता का विषय है। और दूसरी चीज, बीजेपी का ये कल्चर रहा है, जो भी हमारे अनुभव और जो बड़े नेता है ये बीजेपी का कल्चर है, उनसे मान सम्मान वापस लेना, उनको नजरअंदाज करना, उन्हें दरकिनार करना, ये इनका कल्चर है। आज कोई भी राजनीतिक दल खुश नहीं है जिस तरह से उन्हें अपमानित किया गया, और पूरा देश भी खुश नहीं है, क्योंकि वो हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके पूरे देश के अंदर, और ये नजारा पूरा देश देखा है, और देश में समझता हूँ शर्मिंदा है। इस तरीके से दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, जो मान सम्मान के लायक है, और बहुत अच्छे व्यक्ति है। 96 में उन्होंने दिल्ली के अंदर जो टीकाकरण का अभियान चलाया था, वो सराहनीय काम था इनका, और 93 से ये विधानसभा में बहुत अच्छे व्यक्ति है। जितने बड़े नेता हैं उतने अच्छे इनका व्यक्तित्व भी है, तो उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होना, मैं समझता हूँ बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे इसमें पूछूंगी जरूर सर, एक ब्रेक मुझे लेना होगा, उसके बाद मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी कि ये जो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहे हैं, और अब इन्वेस्टिगेशन तो जरूरी हो जाती है ना, जब बात मीडिया में आ जाती है और फिर चिट्ठी लिखने तक की बातें हो जाती हैं, या जो उनके ट्वीट हैं, इस पर बात करूंगी। धनोज कुमार जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। माफी चाहती हूँ सर, थोड़ा सा वक्त नहीं दे पाई आपको शुरू में, एक छोटा ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक के बाद धनोज कुमार जी से ही बातचीत करेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज जो भी हुआ उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में, हम उसके कई पहलुओं पर बात कर रहे हैं। अगर गलती हुई तो किससे हुई, अगर नहीं हुई तो क्या उपराज्यपाल का कार्यक्रम छोड़ के चले जाना चाहिए था, और या फिर वीआईपी कल्चर बहुत ज्यादा हावी है अभी भी, ये ही मूल है। धनोज कुमार जी, थोड़ा सा शुरू में मैं आपको वक्त नहीं दे पाई, मैं माफी मांगती हूँ इस चीज के लिए सर। कोई बात, लेकिन आपने सभी को सुना। मैं फिर चाहूंगी जो मेरे दर्शक हैं वो देखें ये जो पूरी प्रक्रिया होती है। अब आप कहें कि भाई नहीं, जिक्र होता है कि भाई नहीं, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राजनिवास का कार्यक्रम है, उनकी जिम्मेदारी है। जरा इसे बारीकी से बताइए और फिर पल्ला अगर कोई झाड़ रहा है तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा, और बात मैं वीआईपी कल्चर पर भी करूंगी। दोनों मुद्दा पे मैं बात करूंगा। सभी ने मुझे धैर्य से सुना, मुझे भी सबसे धैर्य से सुने, यही मैं निवेदन करता हूं। और 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। न जाने सियासत में किसका कद बड़ा हो जाए, न जाने सियासत में किसका कद बड़ा हो जाए, यह भी सत्य है कि दोस्त भी दुश्मन बनकर खड़ा हो जाए। देखिए, सवाल होता है कि आज हमको और आपको सवाल यह करना था कि जो बीजेपी है वो परंपरा से अलग हटकर चले, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, क्योंकि ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी, ये कार्यक्रम जो होता है ना, जैसे मान लीजिए विपिन सांघवी जी माननीय कार्यवाहक न्यायाधीश, उनको शपथ दिलाते हैं, तो अगर कानूनन आप देखेंगे तो कानूनन इसमें सारा जो प्रक्रिया है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों का होता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा नियम है, कायदे है, जिसके लिए जब सबको निमंत्रण दिया जाता है, क्योंकि मुझे भी कई बार मौका मिला है जाने का, मैं आपको बता दूं, वहां का नियम है कि सबके साथ एक गाइडलाइन होता है कि आपको इतने बजे पहुंचना है और आपको फलाने आदमी वहां आपको बिठाएंगे। तो इस हिसाब से, क्योंकि जो संवैधानिक पद है, जिस आप सांसद की बात कर रहे हैं, एलजी की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि आज अगर विनय कुमार सक्सेना जी भाजपा के कैडर होते, यानी भाजपा के कोई लीडर होते, तो उनको यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात होता कि किसका सम्मान करना है और किसका सम्मान बहुत ज्यादा करना है। लेकिन आपने एक बात कहा, मैं आपकी तारीफ करूंगा जीनत सिद्दीकी जी, कि आपने कहा मैं होती तो 17 घंटे खड़ी होती। मैं इसलिए आपकी तारीफ करूंगा क्योंकि जब नेता भाषण देने के लिए मंच पर घंटों खड़ा रह सकता है, जब नेता धरना प्रदर्शन देने के लिए पूरे दिन खड़ा रह सकता है, जब नेता धरना प्रदर्शन पर पकड़े जाने पे 14 दिन न्यायिक हिरासत में रह सकता है, तो दिल्ली के इतने ही संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिसकी महिमा मंडित अभी सभी ने किया, जितने भी गेस्ट आपके पैनल पर आज हैं सब ने किया, लेकिन मैं एक पत्रकार हूं, मैं आपको लूप फॉल बताऊंगा। लूप फॉल किसी भी सूरत में जो भी उस हॉल में पहुंच गया उसको हॉल ना छोड़ने की हिदायत पहले दी जाती है कि आपका जो समारोह से आपको कब निकलना है, कब पहुंचना है। ये गाइडलाइन सभी सदस्य को, सदस्य मतलब मैं मेहमान की बात कर रहा हूं, जैसा कि वहां शपथ में सबको कहा गया कि यहां पर कार्यवाहक जो जज साहब वो आके उनको शपथ दिलाएंगे, इसलिए यह बहुत ही अति संवेदनशील समारोह है। अति संवेदनशील समारोह मतलब कि वहां आप चू भी नहीं बोल सकते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो कन्वेनर जो भी वहां पर होगा दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों को कहा जाता है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर का शपथ होता है जीनत जी, तो वहां दोनों सरकार के नुमाइंदे को भी कहा जाता है। और जैसा कि अभी बीजेपी या आम आदमी पार्टी के ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी ने जो लगाया आरोप कि जो ये सीधे अमित शाह जी के कार्यालय से संबंधित है, तो वहां से भी गाइडलाइन दिया जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 50-50% दोनों की गलती है, आम आदमी पार्टी की भी गलती है और भाजपा की भी गलती है। लेकिन मेरा इससे इतर एक बात कहना है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा गलती अगर आज किसी ने किया है तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया है। मुझे एक चीज, ठीक है, अब आपने 50-50 का जिक्र किया, यही मेरा सवाल आपसे रहने वाला था। 17 अप्रैल 2017
8:09 पे, रात को 8:09 पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने एक प्रशंसक के ट्वीट पे रीट्वीट करके जो लिखते हैं वो मैं बता देती हूं अपने दर्शकों को। एवरी इंडियन इज स्पेशल, एवरी इंडियन इज अ VIP। मैं दोबारा बता देती हूं, एवरी इंडियन इज स्पेशल, एवरी इंडियन इज अ VIP। अब मेरा सवाल जो है वो ये रहेगा, आपने देखा होगा चचा हमारे विधायक हैं, सुनते हैं हम, सड़कों पे कुछ लड़के आपको नजर आएंगे, उनकी गाड़ी पर लिखा होगा। VIP कल्चर खत्म हुआ था उस वक्त जब लोगों ने ट्वीट किए थे और काफी एक खुशी का माहौल था, तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक प्रशंसक को ये ट्वीट किया था, रीट्वीट किया था उसके ट्वीट पर। लेकिन चचा हमारे विधायक हैं, चोरी छुपे लाल बत्ती नीली बत्ती नजर आई जाएगी, 50 रुपए का टोल देने में हुड़दंग मचा देते हैं कुछ नेता, मोहल्ले के छुटभैया नेता, हम देखते हैं ऐसी चीजें। तो सर वो जो दिमाग में है, क्या वो चीजें अभी भी हावी हैं? मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रही हूं एक चीज, क्यों खत्म नहीं हो रही? अपमान अगर कोई करता है तो उससे सवाल होगा, वो बहुत गलत है, बहुत ही शर्मिंदा वाली बात है, लेकिन ये भी तो गलत हुआ। जल्दी से मुझे थोड़ा सा क्योंकि मैं लास्ट में बोल रहा हूं, बहुत प्रतीक्षा किया। देखिए, प्रधानमंत्री सेट अबाउट पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने किसी लीडर के विषय में नहीं बोला, क्योंकि लोकतंत्र में किसी लीडर को अगर घमंड है कि वो जनता से ऊपर है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो LG हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो ये तो उनके लिए मैं कहता हूं एक दुस्वप्न देख रहा है। हमारे देश में भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने सपना देखा था कि संविधान जो है वो जनता के द्वारा चलेगा, अर्थात जनता के द्वारा चुनकर ही लोग उस शासन को कार्यवाहित करेंगे, उनको संचालित करेंगे। आज हमारे देश में जनता सर्वोपरि है, लेकिन ये दुर्भाग्य जीनत जी कि आज जनता को जिस तरह से दुश्वारी से गुजरना पड़ता है, आज जनता को जिस तरह से लाचारी से गुजरना पड़ता है, ये आप किसी भी दल के नेता से पूछिए। मैं यही कहना चाहता, आज एक अच्छा मौका मिला था हर्षवर्धन जी को अपनी खोई हुई जमीन को लौटाने के। अगर वो वहां पूरे समारोह को खड़े खड़े देख लेते, रुक कर देख लेते, या आज वहां एक आम आदमी बनकर देख लेते, तो आज चर्चा यह हो रहा होता कि एक नेता ऐसा देखा कि जो ना कुर्सी की चाह ना सोफे की चाह, लेकिन चाह क्या कि उनको नियम के प्रति वो टिके रहे और अपने नए लेफ्टिनेंट गवर्नर का सम्मान में खड़े रहे। और इससे दिखता है कि दिल्ली के जनता के प्रति, दिल्ली के संविधान के प्रति, दिल्ली के कानून के प्रति एक संसद का जो रवैया है कितना सुगम और सरल है। ठीक है, ये कई पहलू हैं, मैं बार बार एक बात कह रही हूं, कई पहलू हैं इसके। हमने VIP कल्चर पर भी सवाल पूछा। मोहन लाल जी, अभी आपने सुना होगा घनौर जी को, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 50-50 यानी कि 50-50% की जिम्मेदारी का जिक्र अभी आपने भारद्वाज जी को भी सुना, उन्होंने भी यही कहा। क्यों ये विवाद क्यों हो गया? देखिए, मैंने जीनत जी पहले भी कहा, मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ये विवाद अचानक से नहीं हुआ, ये विवाद को जानबूझ के किया गया, क्योंकि इस मामले में केजरीवाल जी को बड़ी महारत हासिल है कि किसी भी सामान्य स्थिति में कैसे वो बवाल कर सकते हैं और कैसे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस पे सोची समझी रणनीति के तहत कि भाई आज LG आए हैं, क्योंकि पहले का विवाद भारद्वाज जी को दिखाइएगा जरा साथ में। हाँ, पिछली बार के जो LG है उनके साथ उनका विवाद कैसा रहा, ये भी सबने देखा कि किस तरह से चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में घुसकर अपने विधायक गुंडों और अपने अमानतुल्लाह खान से और अन्य विधायकों से किस तरह पिटवाने का काम उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को किया। किस तरह से उन्होंने जो अपने खुद के जो उनके राइट हैंड माने जाते थे, जिनके साथ वो पार्टी को, जिन्होंने उनसे केजरीवाल जी से ज्यादा पार्टी को खड़ा करने में काम किया, कुमार विश्वास, उनके घर वो पुलिस, पंजाब पुलिस भेज के उनको किस तरह प्रताड़ित करते हैं, अलका लांबा। तो ये सब दिल्ली देख रही है जीना जी। तो आप केजरीवाल केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं। केजरीवाल जी बिल्कुल भी उन्हें लाज लज्जा लिहाज उनके सामने ये शब्द ही नहीं है, सम्मान, दूर दूर तक उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखता। तो मैं तो फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इतनी बड़ी बातें आप लोग ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कभी आप लोग जाकर देखते हैं कि आप लोग क्या बोल रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में, कभी देखिएगा। आप क्या चीफ सेक्रेटरी को पिटवाते हुए पूरी दिल्ली ने नहीं देखा?
क्या कुमार विश्वास के घर पुलिस के लिए पुलिस भेजी गई? क्या पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने नहीं देखा? अलका जो हमारी एक जो महिला है, जो उनकी विधायक रही, उनके घर नहीं, चक्कर पता है क्या है सर? अभी मैं ट्विटर पर जाइए, जब अलका लांबा कुछ बोलती हैं बीजेपी के लिए तो फिर आप ही लोग ट्रोल कर रहे होते हैं। अभी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आज आप अलका लांबा के साथ खड़े हो गए। ये सिचुएशनली पॉलिटिक्स सर। हाँ नहीं ठीक है, एक सेकेंड ठीक है जीनत जी, एक सेकंड, एक एक करके सर प्लीज, एक एक करके। हाँ लेकिन एक सम्मान भी होता है, एक महिला का सम्मान भी होता है। आप उसके यहाँ पुलिस भेज देंगे? सम्मान, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो सर, जानदार चीज हो, बेजुबान हो, हर चीज एक फिक्र, एक केयर डिजर्व करती है। ठीक है भारद्वाज जी, इसका जवाब दीजिएगा जल्दी से। दिल्ली वाले क्या इस बात के लिए अब तैयार हो जाएं कि पहले ही दिन जब उपराज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह है, टसल नजर आ गई है, पानी, बिजली, सुरक्षा, पोल खोल अभियान, एमसीडी, बुलडोजर, सब पे रोज हम हुज्जतबाजी देख रहे हैं। जीनत, मैंने भारतीय जनता पार्टी को साथी को सुना है, अगर आम आदमी पार्टी का कोई विधायक उसको कुर्सी ना मिलती, हमारे किसी मंत्री को ना मिलती और वो एलजी की ओथ सेरेमनी का बाइकआउट करता, तो तब ये चर्चा होती कि ये आम आदमी पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया। बाइकआउट किसने करा? भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने करा। और जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथियों को सुन रहा हूं, वो कहने जी अरविंद केजरीवाल जी ने क्लियर कराया। क्या हर्षवर्धन जी अरविंद केजरीवाल जी से पूछ के बाइकआउट करके गए? क्या हर्षवर्धन जी हमारे आदमी है? या आप हर्षवर्धन जी पर इल्जाम लगा रहे हो कि हर्षवर्धन जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं और हर्षवर्धन के पीछे क्यों पड़ गई? अमित शाह जी, अरे सुन लो यार सर प्लीज सुनिए, प्लीज एक दूसरे के बीच में ना बोला कीजिए, बहुत खराब लगता है और वक्त भी खराब होता है। भारद्वाज जी बोलिए आप, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हाँ वो भी इशारा कर रहे हैं। जीनत जी वो कह रहा है कि हर्षवर्धन जी के खिलाफ अमित शाह है। अमित शाह ने हर्षवर्धन जी को केंद्रीय मंत्री से हटाया, हर्षवर्धन जी को जीरो करके सर वो कैबिनेट में बहुत सर कैबिनेट में रीशफलिंग हुई थी, बहुत सर आपकी सरकार में भी तब्दीलियां होती हैं अभी। आपने पूछा कि क्यों दुर्व्यवहार हो, मैं दुर्व्यवहार का कारण बता रहा हूं ना, आप सुन तो लीजिए। नहीं ये आप भी सुन लीजिए, कैबिनेट सर एक पहली बात सुनिए, आप मुझे अगर आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे सुनना चाहिए, मैं सुन रही हूं आपको। एक सेकंड सर, आराम से, इत्मीनान से। कैबिनेट में रीशफलिंग होती है, कोई नई बात नहीं है। अब कहीं का तार कहीं जोड़ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आप सुन लीजिए जीना जी, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हर्षवर्धन जी का भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपमान नहीं करा, हर्षवर्धन जी का अमित शाह ने पहली बार अपमान नहीं करा। हर्षवर्धन जी को जिस तरीके से कैबिनेट से निकाला गया और आज जिस तरीके से वहां पे भारतीय जनता पार्टी को, मुझे आप उस स्टेटमेंट का जवाब दीजिए जो सौरभ भारद्वाज जी ने कहा। सुनिए ना आप, मैं अगर आपकी बात को मान लूं, सुनिए मैं आपकी बात को चलिए बड़ा कर देती हूं, मैं आपकी बात को बड़ा करती हूं। जो सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि वहां पर उस हॉल में तो बीजेपी के और भी बहुत सारे नेता थे, कोई भी कुर्सी दे देता, आप नहीं दे सकते थे क्या? नैतिकता का प्रश्न क्या होता है सर? मैंने क्या होता है बताइए, या तो कहिए कि उनका स्टेटमेंट गलत है। सुन लीजिए, व्यवस्था समझ लीजिए कि एमपी का इंक्लोजर अलग होता है, ब्यूरोक्रेट्स का अलग होता है, एमएलएस का अलग होता है। हर्षवर्धन जी जिस इंक्लोजर में गए होंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सुशील कुमार जी, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सांसद बैठे थे, रमेश पितूड़ी थे, परवेश वर्मा थे, मीनाक्षी लेखी थी, सब लोग थे। ये उन लोगों की जिम्मेदारी पड़ती थी और भारतीय जनता पार्टी की जो लोग व्यवस्था देख रहे थे, जो राजनिवास कार्यालय व्यवस्था देख रहा था, जो होम मिनिस्टर के लोग व्यवस्था देख रहे थे, उन लोगों की जिम्मेदारी थी। तो पूरी की पूरी तरीके से एक तरीके से हर्षवर्धन जी को एक बार फिर से जानबूझ के पानी, ठीक है इसका मोहनलाल जी इसका 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए बस। ठीक है सर ठीक है, क्योंकि बाकी मेहमान इंतजार कर। मोहनलाल जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा बस इसका। बहुत बड़ा आरोप है ये, आपकी बीजेपी की इंटरनल गुटबाजी की बात कर रहे हैं वो। सुनील जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि जब तक राज्यपाल आके अपनी कुर्सी नहीं संभालते हैं, ये उस राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, ये उनका प्रोटोकॉल होता है। इसमें गृह मंत्रालय का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मेरे मित्र धनोज जी भी कह रहे हैं कि 50-50 है, मैं इस बात से बिल्कुल इंकार करता हूं। ये जिम्मेदारी आपके राज्य के मुख्यमंत्री की है, उनकी सिटिंग व्यवस्था। ठीक है, मुन्ना खान जी को दिखाइए। चलिए ठीक है सर, आप सेम तो अच्छा 2 सेकंड जल्दी से, जरा एक बार इनसे पूछिए, 1 सेकंड जल्दी से। आज जितने भी मीडिया के जो हमारे साथी हैं, मीडिया के साथियों को आप सुन ले, आप बहुत देर सरकार का से सुनो, जिम्मेदारी। अच्छा ठीक है मुन्ना खान जी, अच्छा ठीक है मुन्ना खान जी बोलिए जल्दी से अपनी बात। हाँ
जीनत जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये दोनों के आपस में लांछन लगाने के ही काम है। ये दोनों कम नहीं है, दोनों की जो जिम्मेवारियां बनती है, दोनों ने उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी है, वहां पे 13 नेता थे बीजेपी के जो मंच पे मौजूद थे। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी का ये कल्चर रहा है, जो इनके वरिष्ठ नेता है उनको नजरअंदाज करने की, उन्हें अपमान करने की, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, या सिन्हा जी हो, कोई भी हो, या शत्रुघ्न सिन्हा हो, यशवंत सिन्हा हो, कोई भी है, उनको ये अपमान करने का काम किया है। बीजेपी का ये कल्चर रहा है, ये सम्मान देने का काम नहीं करते, इनका अपमान देने का काम शुरू से रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी के मित्र को कि लालसन लगाने का काम न करें। आपके भी 13 नेता वहां पे मंच पे मौजूद थे, उन्होंने क्यों नहीं कुर्सी दी? हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को 17 मिनट वहां बैठना पड़ा। सम्मानित नेता हमारे दिल्ली के, बीजेपी के कैंडिडेट रहे सीएम के, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, और चुने हुए सांसद है दिल्ली से। अब मैं कहता हूं 17 मिनट क्यों खड़े रहे? आपके किसी भी नेता को एहसास नहीं आया कि उसे कुर्सी दे दी जाए, जबकि वहां अच्छे नेता मीनाक्षी लेखी जी 12-13 नेता थे आपके वहां पे मौजूद, उन्होंने क्यों नहीं उनको कुर्सी दी? क्यों नहीं उन्होंने जगह दी? क्या यही कल्चर रहेगी आप बीजेपी के अंदर? जो भी बड़े बड़े नेता है, जो सम्मानजनक नेता है, उनको नजरअंदाज किया जाए? आज पूरा देश शर्मिंदा है। राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक दल है, हर किसी के पास ठेस पहुंचा है जिस तरह से उन्होंने माना हुई है। नहीं, आप एक नेता का नाम बता, आप एक्सेप्ट करें, जो गलती है वो एक्सेप्ट करें, ये लांछन लगाने का काम न करें। आप एक्सेप्ट करें कि आपसे गलती हुई। इतने सम्मानित नेता है हमारे। नहीं, एक सवाल तो मैं सुनील जी आपके पास आपका पॉइंट लेती हूँ। ठीक है खान साहब, सम्मानित नेता है वो। ठीक है, ये भी अच्छा, ठीक है, ये भी इसे भी कहते हैं जमहूरियत का हुस्न, इसे ही कहते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती। आज देखिए कांग्रेस वाले जो हैं वो चिंता कर रहे हैं बीजेपी नेता के साथ जो हुआ। अब जब आप लोग आमने सामने लड़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आज हमारे कार्यक्रम में एक दर्शक एक बात कहता है, वो बात इतनी खूबसूरत है कि उसका जिक्र करना जरूरी है कि आप सही को सही ना कहें कोई बात नहीं, लेकिन आप गलत को गलत जरूर कहें। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। एक व्यूअर ने कही थी ये बात हरियाणा से, मुझे इतनी प्यारी लगी, मैं उसका जिक्र कर रही हूं। झज्जर से एक दर्शक थे। सुनील जी, कोई कहता है, क्योंकि ये आपसे मैं जरूर समझना चाहती हूं, अगर ये टेरिटरी की बात हो रही है, केंद्र शासित अगर प्रदेश है, 50-50 के अरेंजमेंट का जिक्र हो रहा है, फिर कौन कसूरवार है सर? किससे सवाल करा जाए? ऐसे तो फिर दोनों बचते नजर आएंगे। अब क्योंकि आप रिटायर्ड सचिव रहे हैं, तो आप हमें तकनीकी जो पहलू है वो आप बारीकी से बताएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ओहदा जब तक बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे, शीला दीक्षित वगैरह, बहुत डिफरेंट था। लेकिन जब से ये अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, ये स्तर कुछ कहाँ पहुंच गया पता नहीं लगता। अब दूसरी बात आती है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो किसकी जिम्मेदारी थी? जब उपराज्यपाल जी ने शपथ नहीं ली, इसका मतलब उन्होंने कार्यालय ज्वाइन नहीं किया, वहां कोई अधिकारी नहीं है। वहां उपराज्यपाल जी के जो सचिवालय है उसमें एक प्रधान सचिव होता है और उसके नीचे बहुत से सचिव होते हैं, और ये सारा कार्यक्रम बना करके फिर मुख्य सचिव और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा फिर मुख्यमंत्री, और उसके एक प्रतिलिपि चाहे तो वो गृह मंत्रालय भेजते हैं कि नहीं मैं कह नहीं सकता। लेकिन जब उपराज्यपाल कुर्सी पर नहीं है और गृह मंत्रालय इसको इस तरह से कुर्सी का अरेंजमेंट नहीं देखता, ये राज्य सरकार का उनकी उत्तरदायित्व है और मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री का कि भाई ये सही तरह से जो सम्माननीय हमारे आमंत्रित जो अतिथि हैं और खास करके सांसद हैं और विधायक हैं, इन सबको किस तरह से बैठाया जाए। दिल्ली की स्थिति को देख करके जो उनका डॉक्टर हर्षवर्धन जी का जो उनका आकार है या उनका जो स्तर है वो बहुत ही ऊंचा है। दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, दिल्ली के मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जो सरकार है, भारत की सरकार, उसमें भी मंत्री रहे हैं और अभी सिटिंग एमपी हैं चांदनी चौक के। तो उनके साथ ये मैं समझता हूँ कि ये जिस प्रकार की घटना घटी है कि 17 मिनट तक कुर्सी नहीं दी गई, वो खड़े रहे, उन्होंने प्रयास जरूर किया होगा कि उन्हें कुर्सी मिले, लेकिन अगर किसी ने उनको उठाया और उठा करके कुर्सी की व्यवस्था नहीं की तो ये बहुत खराब बात है। और इसमें पूरा उत्तरदायित्व जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्य सरकार का है,
इसमें गृह मंत्रालय का कहीं कुछ नहीं लेना देना। ये आप बड़ी बात करें। भारद्वाज जी, इसका क्या जवाब है आपके पास? जीनत जी, मैंने क्या कहा है कि सुनील जी बायस्ड हैं। इनके ओपनिंग रिमार्क से नजर आया कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं और यह हो ही नहीं सकते प्रशासनिक अधिकारी जिसको इतना ये तो पूरी जनता जानती है भैया, पूरी जनता दिल्ली की जानती है क्या कर रहे हो। अरे सुन तो, हेलो सर, ठीक है, दिल्ली सुन रही है, मैं नहीं सुन रहा हूँ, पूरी दिल्ली सुन रही है, पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, सुनते हैं प्लीज प्लीज। अब गिहारा जी, सुनील जी, हम सुनते हैं सर, एक मिनट, उनका जवाब सुनना भी जरूरी है। हाँ, सुन लीजिए कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ओथ सेरेमनी थी, राजनिवास कार्यालय उसको ऑर्गेनाइज कर रहा था, वहां की सारी व्यवस्था राजनिवास कार्यालय की थी। राजनिवास और लेफ्टिनेंट गवर्नर इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय को है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप था, राजनिवास कार्यालय से चूक हुई, केंद्रीय गृह मंत्रालय से चूक है। दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओथ सेरेमनी थी, बाइकाट भारतीय जनता पार्टी के नेता ने करा। और ये सुनील जी ज्ञान यहाँ पे ये बात है कि आम आदमी पार्टी की शरारती, अरे हमारे किसी विधायक ने, हमारे किसी मंत्री ने, वो तो बैठे रहे जहां बिठाया हुआ था। ये पूरी की पूरी तरीके से जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो राजनिवास कार्यालय की बनती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की बनती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी प्रेस नोट निकाल के, राजनिवास कार्यालय को भी प्रेस नोट निकाल के। आपको ढेले का नहीं पता इसके बारे में? आपको नहीं पता, आपको ज्ञान नहीं। मैंने भारत सरकार की मीटिंगें करी, मैंने देश विदेश की मीटिंगें करी, मैंने विदेश की मीटिंगें करी, मैंने राज्य सरकार की मीटिंगें करी। अरे मैं चार्ट नहीं लगाने वाले, और झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो राष्ट्रीय चैनल पे। किसी भी सरकार का आप महिमा मंडन कर रहे हैं ना, ये चाहिए, ये दुर्घटना है, आपको इसको करना चाहिए। ये दुर्घटना और शर्मनाक स्थिति आप मानना चाहिए। आपकी सरकार की जिम्मेदार है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप रिटायर्ड के बाद चुनाव एक दिल्ली में, और मैं दिल्ली के नागरिक की हैसियत से कह रहा हूँ कि ये शर्मनाक घटना है, आपने दुर्व्यवहार किया है। और इस जांच करिए, जांच करने के बाद जो उत्तरदायी कर्मचारी है आप दोनों की बातें जो है नहीं, अभी कुछ समझ नहीं आ पा रहा। अच्छा ठीक है, आप दोनों की बातें जो है समझ नहीं आ पा रही, क्या कह रहे हैं आप लोग, क्योंकि ठीक है सर, एक सेकंड सुनिए, इतनी अच्छी डिबेट चल रही है, इस तरह से ना करें खराब। भारद्वाज जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से, 10 सेकंड में। रिपोर्टिंग केंद्रीय गृह मंत्रालय को है, राजनिवास कार्यालय का प्रोग्राम था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ओथ सेरेमनी थी और राजनिवास कार्यालय से गलती हुई है, केंद्रीय गृह मंत्रालय से। अच्छा, आप मुझे अब एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। चलिए ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बीजेपी के नेताओं ने मान लिया कि उन्हें कुर्सी ऑफर नहीं की, आम आदमी पार्टी के नेताओं को कर देनी चाहिए थी। अरे मैंने आपको बताया जीना जी, आप पे ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या बोला, वहां पे एनक्लोजर होती है, आप पता करो ना मेरे बीट रिपोर्टर से। चलिए, मैं समझ गई आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गई। ठीक है, जो एमएलए अलग एनक्लोजर है, ठीक है, आम जनता के लिए आने अलग एनक्लोजर। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। ठीक है, धनोज कुमार जी, तो हमारी कुर्सी छोड़ देते हैं हर्षवर्धन के लिए। ठीक है सर जी, ठीक है, शांत। ठीक है, धनोज कुमार, हाँ एक सेकंड, मुन्ना जी आप क्या कह रहे हैं, बात पूरी जल्दी से बोल दीजिए 10 सेकंड में। जीनत जी, मैं ये कह रहा हूँ, जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई है और केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मान सम्मान की हत्या हो रही है, जो रोजगार है उसकी हत्या हो रही है। मतलब किसी भी चीज में इन दोनों ने बख्शिश नहीं की। ये दोनों का काम आपस में लांछन लगाने का है और बीच में पिस रही है ये दिल्ली की जनता। ठीक है सर, जिस तरह से आए दिन आप देख रहे हो लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दोनों के कल्चर सेम ही है। फिर भी जनता उन्हें पसंद कर रही है ना, आप कहीं पर नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी कहाँ पर है सर? कांग्रेस पार्टी फिर कहाँ पर है? अब कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में तो नहीं है ना, कम से कम। चार नगर निगम उपचुनाव, उसमें आप देख लो हमारे वोट प्रतिशत कितने पर है। ठीक है, अभी उपचुनाव भी है, पार्टी है। ठीक है सर, ठीक है। नहीं, अभी समय नहीं है मेरे पास, 1 मिनट रह गया। अच्छा ठीक है सर, पार्टी को सिर्फ डर कांग्रेस पार्टी से ही है। मेरे पास 1 मिनट रह गया। जीरो पे खत्म हो जाती है। अच्छा ठीक है। मित्र हमारे सुन ले, वो दिन बड़े ठीक है। अभी आप लोग म्यूट है, आपकी आवाज नहीं जा रही है। बात स्तर की पार्टियां कांग्रेस से अपनी तुलना कर रही हैं। चलिए ठीक है, नहीं अभी चुनाव में आपको पता लग जाएगा।
अभी देखिए हर स्टेट में सारी पार्टियों का कच्चा चिट्ठा है, किस पार्टी की क्या स्थिति है, कहां पर तो नोटा से भी कम वोट मिले, कहां पर सीएम कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है, फिर कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, उनके स्लोगन्स कहां फ्लॉप हो गए। ठीक है मुन्ना जी, प्लीज प्लीज आप पूरे प्रोग्राम में संयम से रहें, अभी आप हल्ला मचा रहे हैं। नहीं ठीक है धनोज जी प्लीज, नहीं बाकियों को म्यूट कीजिएगा। नहीं सर प्लीज, धनोज जी देखिए, धनोज जी एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए, सवाल सुनिए सर। एक तरफ 50-50 की बात हो जाती है, फिर कहा जाता है नहीं बिल्कुल भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस पर बात तो होनी चाहिए कि किसने बदइंतजामी की, अगर जानबूझ के हुई तो भी, नहीं हुई तो भी, अगर आरोप है तो भी। एक बात ये कहना है कि बीजेपी के तमाम नेता थे जी भाई उन्होंने क्यों नहीं ऑफर कर दिया। मैं ये कहती हूं कि सबने गलती की, सबने जानबूझ के अपमानित किया, मगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हूं और मैं इन्वाइटेड हूं इस प्रोग्राम में, तो मेरी अपनी जिम्मेदारी क्या है। क्यों हमें कुर्सी इतनी प्यारी लगती है। मैं बहुत न्यूट्रल सी एक बात पूछना चाह रही हूं, मैसेज किस बात से ज्यादा मजबूत जनता के बीच में जाता, और ये क्या ये आगाज नहीं है कि दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, किस तरह की स्थिति बनने वाली है। वो जो टसल हम देखते थे दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में जो होती थी, जो आरोप प्रत्यारोप होते थे, क्या दिल्ली वाले उसके लिए फिर से तैयार हो जाएं? फिर तो फाइलें अटकी रहेंगी सर। हो गया काम, दिल्ली वालों का भला तो हो गया फिर। जी मैं पहले सत्र में बता दिया था, समय कम है, मैं कम समय में बात करूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने जुलाई 2018 में तय किया था यूटी कानून, मतलब दिल्ली जो है यूटी है, नेशनल टेरिटरी है। तो देखिए जब कोई राज्यपाल उपराज्यपाल इस्तीफा दे देता है तो उनकी तमाम शक्ति जो होती है ना, वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में निहार्थ हो जाते हैं, मतलब उसके हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक। अभी ये जो कुछ लोग ना मुझ जैसे पत्रकार के ऊपर ही बहुत शोध करके बैठते हैं, मैं कानून खोल के बैठता हूं और सारा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं कि ये लोग जो कह रहे हैं ना गलती किसकी है। गलती देखिए आज वहां जो है ना, एक अच्छा मौका था इन लोगों के पास अपने आप को उदारता, दयालुता और अपने आप को त्याग का जो प्रदर्शन करने का, नुमाइश करने का दोनों पार्टी के पास था। बीजेपी के पास भी था, आम आदमी पार्टी के पास भी था। देखिए प्रिंसिपल रॉन्ग जो होता है ना, गलती, वो तो कर दिया वहां का जो चीफ सेक्रेटरी है, अभी वर्तमान में जो भी चीफ सेक्रेटरी है वो गलती कर चुका है। क्योंकि ये लोगों को शायद ये ना पता हो, जो खंडपीठ वो जो संविधान का जो है 239 को और धारा 4 जो बोलते हैं उसमें एक जोड़ा गया है, तो उन सबको ये सबको पढ़ के आना चाहिए, तैयारी करके आना चाहिए था कि गलती मैंने इसलिए कहा 50-50 कि दोनों को कहा जाता है, गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को, जो मान लीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसका एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है, उनको बुला के कहा जाता है कि ओथ सेरेमनी है, कृपया इसको संविधान को लज्जित मत कीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी जवाबदेही हो जाती है चीफ सेक्रेटरी की। लेकिन बार बार हमारे ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी जो कहते हैं कि भाई हमारा कोई रोल ही नहीं है, तो वहां पर मुझे थोड़ा आपत्ति है। रोल है 50-50 दोनों का, लेकिन सवाल यह उठता है, आपने जो मुझसे सवाल किया कि उनको दयालुता दिखाना चाहिए दोनों पार्टी को, और उससे बढ़कर आज मौका था डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास, जो अपने आप को एक बहुत ही सरल और एक निर्भीक लीडर के रूप में जाने एक और चीज तो हुई ना, उपराज्यपाल के सम्मान का तो ख्याल ही नहीं रखा गया। मैंने कहा किसी ने नहीं रखा, ना बीजेपी ने, ना आम आदमी पार्टी ने, ना डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, लेकिन आज मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि मीडिया ने आज इसको इस तरह से सम्मान के साथ चाहता, बहुत उछल जाता है। चलिए वक्त की बंदिश है, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर इस राजनीति कहें गलती हुई, जानबूझ के हुई, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो एक बात नजर आई वो ये कि सीट भी प्यारी है हमारे नेताओं को, वीआईपी कल्चर खत्म होने की बातें होती हैं, तो आप जितने जिम्मेदार पद पर हैं आपसे उतने ही ज्यादा संयम की उम्मीद की जाती है। ये एक पहलू। दूसरा ये कि दिल्ली वालों तैयार हो जाइए, आपको ये टसल देखने को मिलेगी। और एक और बात ये कि उपराज्यपाल के सम्मान का ख्याल किसी ने नहीं रखा, ये उससे भी ज्यादा शर्म की बात है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं हम, कहीं मत जाइएगा।